हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अपने गांव में हूं और इस वीडियो की शुरुआत मैं दो लाइन से करना चाहूँगा कि शहर अगर इतना ही सही है तो दिल आज भी गांव क्यों ढूंढता है, सुकून क्यों ढूंढता है और प्रकृति क्यों ढूंढता है। दोस्तों, लगभग 30 साल की उम्र में 15 साल मैंने गाँव में बिताए हैं और 15 साल शहर में। और इसी अनुभव के आधार पर गाँव और शहर की जो जीवन शैली है, जो विचारधारा है, तो दोनों के फायदे और नुकसान हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों का और यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो माइंडसेट है उस पर थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप गांव में रहें या शहर में, जो आपका माइंडसेट है, जो आपकी सोच है, जो आपका लक्ष्य है, विजन है, आपका स्वभाव है, वो डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ है किस तरह जीना चाहते हो। अब गांव के हिसाब से देखा जाए तो गांव हमें शांति, सुकून और सादगी और प्रकृति का अनुभव कराता है। और शहर को देखा जाए तो वो हमें अवसर, सुविधाएं और जो प्रगति है, ग्रोथ जिसे बोलते हैं, उसका हमें मौका देता है। और देखा जाए तो देखो, दोनों के प्लस माइनस होते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव ही अच्छे हैं, शहर बुरे हैं, शहर ही अच्छे हैं, गांव ही बुरे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। सब चीज़ों के, सब जगहों के अपने अपने प्लस माइनस होते हैं और वो यहाँ पर भी वो चीज़ लागू होती है। एक इंसान को सही जीवन जीने के लिए सादगी, शांति, सुकून, प्रकृति, अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज़ और ग्रोथ सभी चाहिए। और इन सबको साथ लेकर किस तरह से गांव और शहरों का जो तालमेल है वही हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि जो गांव है, यहाँ की जो सुबह और शाम होती है वो काफ़ी धीमी होती है, सुकून भरी होती है, जिसमें शांति होती है और तनाव से मुक्त होती है। और वो चीज़ें आपको अनुभव हो रही होगी। अभी शाम का समय है और पशु पक्षियों की जो चहचहाट है और एक शांति वातावरण, एक बिल्कुल धीमापन देखने को यहाँ पर मिल रहा है अभी मुझे। और जब मैं शहर की बात करता हूँ तो वहाँ पर देखो, जो सुबह शाम है वो बॉडी भाग दौड़ भरी रहती है, काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी शोर रहता है, ट्रैफिक का जो प्रदूषण है वो तो रहता ही है। उसी के साथ सुबह और शाम काफ़ी तनाव से भरी रहती है। और जब हम गांव की बात करते हैं तो यहाँ पर शुद्ध हवा होती है। और हवा कितनी शुद्ध है ये तो मैंने मापा नहीं। यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो देखना पड़ेगा, यहाँ का जो AQI है। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो शहर का वातावरण है उससे तो कई ज़्यादा गुना शुद्ध है। यहाँ के जो खाना है, यहाँ की जो सब्जियाँ हैं, यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है, शुद्ध है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जो गांव की सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी, इलाज संबंधी या आने जाने के जो सड़क संबंधी सुविधाएं हैं और डेली का जो जीवन रहता है किसानों का, लोगों का, उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा। जो बेसिक नीड है वो भी यहाँ पर सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब हम शहरों की बात करते हैं वहाँ पर जगह जगह मेडिकल, यहाँ पर अस्पताल, अच्छी सड़कें, अच्छी सुविधाएं और एक बेहतर जीवन यापन रहता है सुविधा के हिसाब से। लेकिन वहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहते हैं, बीमारियाँ भी ज़्यादा है, प्रदूषण भी ज़्यादा है। और गांव में लोग कम रहते हैं, सुविधाएं भी कम है, बीमारियाँ भी कम है। लेकिन कहीं ना कहीं शहर भी ज़रूरी होते हैं। कई बार गांव में ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिनके लिए लोग शहर जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अपने अपने प्लस माइनस होते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव ही अच्छे हैं, शहर बुरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शहरों के हालत लगातार थोड़े बुरे होते जा रहे हैं। जब हम AQI की बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, तो गांव के हालात बहुत ज़्यादा ठीक है। यहाँ पर अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि शहर के अंदर जो है वो नौकर लोग रहते हैं, जबकि गांव में लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। इस चीज़ का मैंने अनुभव किया, आपने भी किया होगा। जो गांव में जो लोग रहते हैं वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से खेत जाते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं
उनका एक अपना लाइफ स्टाइल रहता है, जबकि शहर में एक गुलामी भरा जीवन है। नौकरी के हिसाब से लोग अपने जीवन यापन बिताते हैं। एक तरह से आप नौकरी उनको कह सकते हैं। हाँ, शहर में पैसा ज़्यादा है, लेकिन साथ में गुलामी भी ज़्यादा है। जबकि गांव में पैसा कम है, सुविधाएं कम है, लेकिन लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। जैसे राजा लोग रहते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, उसी हिसाब से लोग यहाँ पर रहते हैं। भले ही पैसा कम कमाते हैं, लेकिन काम वो अपने हिसाब से ही करते हैं, अपने हिसाब से चुनते हैं। ये चीज़ थोड़ा मैंने अनुभव की है। इसी के साथ अगर एक चीज़ देखा जाए तो जो शहरों में जो शिक्षा का स्तर है, जागरूकता का जो स्तर है, समझ का जो स्तर है, वो काफ़ी ज़्यादा है। जबकि गाँव में शिक्षा का स्तर, जागरूकता का स्तर, समझ का स्तर काफ़ी लो है, काफ़ी कम है। यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गाँव के लोगों को भी आज इंटरनेट का समय है, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, इंटरनेट का उपयोग भी गाँव में मनोरंजन और टाइम पास तक ही सीमित रह गया है। लोग समझ के लिए इंटरनेट का उपयोग बिल्कुल न के बराबर ही करते हैं। जहाँ तक मैंने अपने गाँव में देखा है, अनुभव किया है लोगों को, तो वो इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन और टाइम पास। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आज एआई का समय आ गया, टेक्नोलॉजी का दौर है, मशीनों का युग है। लोगों को यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से एक अच्छी जो सुविधा मिल रही है, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में कहीं न कहीं हम शहरों से पिछड़ जाएंगे। समझ के लेवल पर, अवेयरनेस के लेवल पर, अपनी विज़डम के लेवल पर, इंटेलिजेंस के लेवल पर, टेक्नोलॉजी के दौर में कहीं न कहीं गाँव आने वाले समय में पीछे रह सकते हैं, अगर वो इंटरनेट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। और इसी के साथ शहर में जो है भोगवाद बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश में बोले तो कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि गाँव में लोग सादा जीवन, कम खर्चों के साथ, कम साधनों के साथ जीवन जीना पसंद करते हैं। पैसा होने के बावजूद भी लोग जो है सादगी पसंद करते हैं। कम खर्चों के साथ, कम साधनों के साथ अपना जीवन यहाँ पर जीना लोग पसंद करते हैं, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन पृथ्वी के लिए इस समय ठीक नहीं है। जितना आप जो मिनिमलिज्म है, जो सरलता है, सादगी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय पर्यावरण के हिसाब से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और तो देखो, ये सब लिखावटी बातें हैं कि गाँव में अपनापन है, शहर में अकेलापन है, ऐसा कुछ नहीं है। समय बदल चुका है, गाँव में भी बहुत ज़्यादा अकेलापन है। आज इस समय जब मैं अपने गाँव की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सब लोग अपने काम में मस्त रहते हैं, अपने घरों तक ही सीमित है। इंटरनेट के दौर में, मोबाइल के समय कोई ज़्यादातर एक दूसरे से बात करता हुए लोग नज़र नहीं आते हैं। अपने काम से काम रखते हैं सब जगह, चाहे वो शहर हो, गाँव हो। तो यहाँ पर एक बदलता युग है, और इस बदलते युग में आने वाले टेक्नोलॉजी को दौर में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इंसान को अभी से ही जो है खुद पर काम करना चाहिए, खुद की समझ को बढ़ाना चाहिए, विज़डम की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि अकेलापन बढ़ने वाला है, मानसिक समस्याएं, मानसिक तनाव, मानसिक विकार बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहा है, और ये धीरे धीरे गाँव तक भी पहुँच ही जाएगा। इसलिए अभी सही हमें खुद पर काम करना चाहिए, और जो मानसिक मजबूती है वो हमें अभी से ही पैदा कर लेनी चाहिए। अकेले जीने की जो कला है उसको अभी से ही सीख लेना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो सीख लेगा, आने वाले समय में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, अच्छे से जीवन जी पाएगा, बिना तनाव के या फिर कम तनाव के साथ जीवन को ठीक तरह से जी पाएगा। तो जितना मेरे को लगा, मैंने अपने अनुभव के साथ इस वीडियो में जो भी शेयर किया। आपके अनुभव अलग हो सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप मेरी बातों को आप समझे होंगे, और सिर्फ मैं कह ही सकता हूँ, एक्शन लेना हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं, वो हमेशा हमें खुद ही चुनाव करना पड़ता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।